लास्ट वीडियो में हमने सीखा मनी मैनेजमेंट। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला ही एग्जांपल मैं लूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें और हम चलते हैं आगे। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? अब हमने लास्ट टाइम जो देखा कि दो एग्जाम्पल लिए थे, 50,000 और 2 लाख का। तो मैं यहाँ पे 2 लाख का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम रिस्क ले रहे थे 3%, यानी कि इसका 3% हो गया 6,000 रुपीज़ का। ये पर डे का रिस्क था। ठीक है, ये पर डे का रिस्क था जो हमें लेना था। राइट, अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मतलब हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें 6,000 रुपये का पर डे रिस्क लेना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे। तो मैनेज कैसे करेंगे? वो मैनेज हम करेंगे नंबर ऑफ ट्रेड से। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड कि हमें कितने ट्रेड लेने चाहिए। मैं आपको अगर बताऊं तो अब इसमें भी तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं जिस एग्जांपल दे रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। अगर ना समझ आए तो इसको पूरा वीडियो को देखना। ये नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो हम 2 से 3 ट्रेड्स तक प्लान करेंगे। बस जो मूव कैप्चर होना है ना वो इसी ट्रेड में, इसी इन्हीं इन्हीं पार्ट्स में हो जाएगा। और अगर नहीं होना है तो नहीं होना है, जो रिस्क था उसको एक्सेप्ट करना है। सिंपल, यही तरीका है। अब रिस्क मैनेजमेंट करने पे जब हम आते हैं तो हम 6,000 रुपये को हम क्या करेंगे, हम 6,000 रुपये को नंबर ऑफ ट्रेड से बांट देंगे। सिंपल। ठीक है, कैसे बांटेंगे? हमें 3 ट्रेड करने हैं पर डे। सिंपल, बस। अब 3 ट्रेड में हम पहले ट्रेड में 2,000 का लॉस लेंगे, दूसरे ट्रेड में 2,000 का लॉस लेंगे और तीसरे ट्रेड में 2,000 का लॉस लेंगे। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ट्रेड बैलेंस आउट। नंबर ऑफ ट्रेड में हमने इसको रिस्क को मैनेज कर दिया। जो पर डे रिस्क था उसको हमने पर ट्रेड में डिवाइड कर दिया कि हमें इतने ट्रेड लेने हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि 2,000 रुपये का हमने रिस्क लिया। इसमें चार्जेस एंड ऑल भी होंगे, नो डाउट। तो जो भी चार्जेस आएगा वो चार्जेस भी अलग से एक होगा, लेकिन मैंने इसको आपको 6,000 में समझाया है। इसमें आप चार्जेस का ऊपर का 500 रुपये पकड़ के चलो। ठीक है, वो एक अलग है, पार्ट है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट का, जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो फिर चार्जेस वार्जेस नहीं आते सामने। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो समझा रहा हूँ। बाद में आप थोड़ा सा अपने हिसाब से गणित का कैलकुलेशन लगा लेना चार्जेस वार्जेस का। तो 2,000 रुपये हो गए। अब हमारा पर ट्रेड में 2,000 रुपये का रिस्क है। कितने पॉइंट का एसएल होगा? मतलब हम जब एंट्री लेंगे तो हमारा एंट्री लेने के बाद 2,000 का अगर रिस्क है तो एसएल कितने का होगा? अब आती है बात स्टॉप लॉस पे। लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि एंट्री ली, उसके बाद वो उसको छोड़ दिया, कल जाएगा परसों जाएगा। नहीं जाएगा। अगर आपने ऑप्शंस लिया है तो जीरो हो जाएगा ब्रदर। वो एक्सपायरी के टाइम पे जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो। वो नहीं जाएगा ऊपर, वो जीरो होना है। यहाँ लोग गलती करते हैं, 5-5 पेटी 8-8 पेटी लेके छोड़ देते हैं और वो एवेंचुअली जीरो हो जाता है और उनको समझ में नहीं आता है जीरो हो गया। वो सोचता है चलो 10 1 15,000। अरे क्या 10-15,000, वो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं होना। 5-8 पेटी ऐसे लगा के छोड़ देते हैं, मालूम है नहीं ऑप्शन का, फिर नुकसान है ना यार। वो पैसा तुम्हारा, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से चीजें नहीं होती है जैसे आप करते हो। ये पूरा एक सिस्टमेटिक है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले प्रोसेस को बनाओ, फिर प्रोसेस को फॉलो करो, उसके बाद आप देखो आपके पैसे
उतने ही लूज होंगे जितना आपने प्लान किया होगा। तो ये एंट्री ली 2000 रुपये पे, दो एंट्री ली हमने 2000 का पहला अपना फर्स्ट एसएल है, ठीक है। अब एसएल कितना होगा ये मैं बता देता हूँ। मैं लॉट साइज के हिसाब से कर रहा हूँ, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कितना लॉट आप कैसे ले रहे हो, कितना रिस्क है, क्योंकि मैंने कहा कि कैपिटल सबका अलग अलग होगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम कि पहला मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, निफ्टी 50 ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, OPTIONS ऑप्शंस, ठीक है। निफ्टी में जो लॉट साइज होता है वो 75 का 1 लॉट होता है, ठीक है। और ये 75 का 1 लॉट होता है। 75 को हम यहाँ पे क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अभी क्वांटिटी स्पेलिंग मत दिखना, ठीक है। तो एक लॉट साइज में 75 का क्वांटिटी होता है निफ्टी में। अब 75 डिवाइडेड बाय 2000 कर लो, तो आपका एसएल कितना होगा एक ट्रेड में वो निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 7 टू जा 14, तो 7 टू जा 14 और 7 25 25 पॉइंट का 7 में 1400 रुपये, और अपना लमसम मान लो 25 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलकुलेशन करें, 7 में 14, 5 में 25, 25 हो गए ये, और 7 में 14, 14 तो 25 रुपये, 1500 रुपये के आसपास आ रहा है। तो इसमें आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना कितना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे चलो ना, मैं करके ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 75 इन डिवाइडेड बाय 2000 रुपये, ठीक है। 27 पॉइंट का यहाँ पैसा लाएगा, ठीक है। 27 पॉइंट का यहाँ पे ऐसा लाएगा, तो आपका 2000 रुपये का रिस्क हो गया। अब ये इतना बड़ा है छोटा है सर वो मैं नहीं बता रहा, मैं सिंपल एक क्वांटिटी में बता रहा हूँ जिसको समझने की जरूरत है। अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। 2000 का एसएल का रिस्क है पर ट्रेड का, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि एसएल मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 पॉइंट का एसएल बहुत होता है निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब 10 से 12 पॉइंट का एसएल है तो 2000 डिवाइडेड बाई 150, बिल्कुल ये लो आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी साइज जैसे मैंने बताया वो लॉट साइज 2 लॉट ले लेंगे, यानी कि 150 रुपये, 150 क्वांटिटी का 2 लॉट साइज हो गया, ठीक है। अब ये 2 लॉट साइज, क्योंकि एक लॉट में 75 आता है क्वांटिटी, तो 2 लॉट हमने लिया क्योंकि ये 727 है। एक ये नॉर्मल एग्जांपल दिया। अब ये इतना बड़ा एसएल होता नहीं है, अगर आप इवन एट द एंड अगर आप पोजीशन कैरी कर रहे हो तो एक अलग बात है। बाकी यहाँ पे आ गया अपना एसएल 13 पॉइंट का एसएल आ गया। तो अगर क्वांटिटी है 150 इंटू 150 इंटू 13, तो ये आपका 2000 का लमसम एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो 150 इंटू 13 1950 रुपये का हो गया अपना 2000 के रिस्क के आसपास अपना आ गया पर ट्रेड। तो ये इस तरीके से मैनेज होता है, ये अपना होता है एसएल का पॉइंट, ठीक है। ये अपना होता है एसएल का पॉइंट। तो 2 लॉट में अपना 13 पॉइंट का एसएल है, 2 लॉट का ट्रेड है, 2000 का रिस्क है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट करना, और इसी हिसाब से रिस्क को मैनेज किया जाता है। बस सिंपल, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप वापस से देखो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो चार्ट बडीज को, और शेयर करना मत भूलो उन ट्रेडर्स के साथ जो लॉस कर रहे हैं। ये चीज़ें समझ गए तो कम से कम लॉस आपका रुक जाएगा। पैसा तो आप ब्रेक इवन पे आओगे, धीरे धीरे वो आप बढ़ जाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ। बट पहले जो भयंकर नंबर ऑफ अमाउंट का लॉसेस कर रहे हो ना मार्केट में, रोक लो, मत जिद करो, कुछ नहीं होगा। अब करो, बाकी आपका पैसा है, मेरे को क्या करना है। सब्सक्राइब कर लो लेकिन, बस सिंपल सी बात है। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।